this is the last chance for them to sign a good document. Yeah, please. We're talking about the Strait, the opening of the Strait, having it open literally by tomorrow, completely open. And that's phase one. And phase two is we then will talk about the nuclear capacity, the nuclear, as we've been mentioned. Basically, it's, I think, the denuclearization. अब नए हुर्मुज़ कल मुकम्मल तौर पर खुल जाएगी। ईरान के पास ये आखिरी मौका है कि वो दस्तावेज पर दस्तखत कर दे। ट्रंप के दावे और धमकियां। व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मामला जल्द किसी एक तरफ हो जाएगा। ये कोई पेचीदा चीज़ नहीं। अब नए हुर्मुज़ खुलना पहला मरला है। दूसरा मरले में न्यूक्लियर मामले पर बात होगी। ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होने चाहिए। अब नए हुर्मुज़ में कोई फीस नहीं होगी। अगर कोई और फीस लेगा तो अमेरिका भी फीस लेगा। अमेरिका का अब नए हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल है। ईरान से मुज़ाकरात जारी। तबाहकुन कार्रवाई से पहले आखिरी मौका देना चाहता हूँ। डील ना हुई तो ईरान को तबाही का सामना करना पड़ेगा। ईरान से बातचीत उनकी दरख्वास्त पर हो रही है। सऊदी अरब, अमारात और कतर हमायत कर रही हैं। कई दीगर ममालिक ने भी राब्ता किया है। हुर्मुज़ अमेरिका की शराइत पर दोबारा नहीं खुलेगा। जंगी जहाज या फौज आई तो निशाना बनाएंगे। ईरान ने अमेरिका को खबरदार कर दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर जनरल मोहसिन रज़ाई कहते हैं ईरान अपने हुर्मुज़ में किसी दूसरे रास्ते की इजाज़त नहीं देगा। बहुत से जहाज ईरान की वार्निंग पर वापस मुड़ रहे हैं। अमेरिका का हुक्म मानने वाले जहाज नुकसान उठाते हैं और फिर खुद ही मुड़ जाते हैं। यूक्रेन के 3 मकामात पर हमले के लिए तैयार थे, लेकिन मुआशरत के बाद कार्रवाई रोक दी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है कि ईरान और ओमान अपने हुर्मुज़ से मुतालिक नए बहरी रास्ते पर मुआहदे के करीब है। ओमान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। नए रूट में एक गुज़रगाह होगी जिसमें दाखिले इखराज के लिए अलग रास्ते होंगे। अब नए हुर्मुज़ की बहाली के लिए ओमान के साथ किसी मुआहदे तक पहुँच जाना काफ़ी नहीं है। अमरीकी जारियत जारी रही तो सूरत हाल इसी तरह बरकरार रहेगी। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इलेक्शन का दूसरा मरहला। L28 में पीपल्स पार्टी के बासिल नकवी ने मैदान मार लिया। मुस्लिम लीग नून के चौधरी शहजाद दूसरे नंबर पर है। गैर सरकारी गैर रस्मी नताइज के मुताबिक बासिल नकवी ने 25,730 जबकि नून लीग के चौधरी शहजाद ने 22,780 वोट ले सके। L27 में मुस्लिम लीग नून की नौरीन आरिफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जावेद अयूब और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सरदार तबारक आमने सामने। सरदार तबारक को बरतरी हासिल। कश्मीर में हुकूमत साजी, वज़ारत उस्मा के लिए लॉबिंग जारी। मुहाजिर नशिस्तों पर कामयाब लीगी अरकान को काबीना में शामिल न करने का फैसला। मुस्लिम लीग नून की पार्टी क़यादत ने सीनियर रहनुमाओं से मुशावरत मुकम्मल कर ली। इस राय के मुताबिक नवाज शरीफ ने हुकूमत साजी से मुतालिक पॉलिसी वाज़े कर दी। सीनियर और तजर्बाकार नौमुंतखब अरकान को काबीना में तरजीह दी जाएगी। कानून साज असम्बली में अब तक नून लीग 23 नशिस्तों के साथ पहले, पीपल्स पार्टी 9 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर है। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली 5 साल आईनी मुद्दत मुकम्मल करने के बाद तहलील आम इंतखाबात के मराहिल मुकम्मल होने के बाद नई कानून साज असम्बली वजूद में आएगी। 9 मुंतखब अराकीन के हलफ के बाद स्पीकर, वज़ीर आज़म और दीगर आईनी ओहदों का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। करप्शन, स्मगलिंग और गैर कानूनी सिगरेट्स की फरोख्त की खबर देना जुर्म बन गया। 62 सियासतदानों के बारे में ABN न्यूज ने खबर दी तो हर तरफ हलचल मच गई। अरकान पार्लियामेंट अपने एहतसाब की बजाय खबर देने वाले मीडिया पर बरस पड़े। ABN न्यूज के मालिक और ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमे और गिरफ्तारी की हदायत। इजलास में ABN न्यूज की नॉन कस्टम पेड सिगरेट पकड़े जाने वाली खबर की वीडियो चलाई गई। सेनेटर दिलावर खान बरहम कहा कि मैं मुल्क का बड़ा टैक्स दहिंदा हूँ, हमारे नाम खबर में क्यों डाले। सेनेटर सैफुल्ला अब्दो ने कहा कि तला महमूद अरबों के टैक्स देते हैं, क्या वो खराब है। सेनेट की दाखिला कमेटी को दबाने के लिए खबर चलाई गई। ABN न्यूज के मालिक और ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद को गिरफ्तार करें और उनके खिलाफ 3 दिन में मुकदमा दर्ज करें। समान मुगल के मोबाइल का फॉरेंसिक कराएं। सेनेटर दिलावर खान ने कहा कि हम तहरीक इस्तेहकाक लाएंगे। सेनेट कमेटी में ABN न्यूज को धमकियों का मामला। इस्लामाबाद के सहाफियों का सेनेटर तला महमूद के सामने एहतजाज। सहाफियों ने कहा कि सहाफत करना जुर्म नहीं, आवाम तक खबर पहुंचाना सहाफी की अवालीन जिम्मेदारी है। मीडिया को दबाने की कोशिशें बंद की जाएं। ABN न्यूज इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ जमान मुगल ने खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दिया। जमान मुगल ने कहा कि हमारे पास खबर के हवाले से तमाम शवाहिद मौजूद हैं, जिस पर सेनेटर तला महमूद ने कहा कि कमेटी इजलास में गिरफ्तारी का कोई जिक्र नहीं हुआ। 3 घंटे तक हमारी गुफ्तगू हुई।
कमेटी इजलास में कस्टम्स एफबीआर के नुमाइंदे मौजूद थे। मैं मीडिया का सबसे बड़ा हमायती हूँ, मैं कभी मीडिया के खिलाफ नहीं जा सकता। कमेटी के आइंदा इजलास में फ्री कैन को सामने बिठाकर सूरत हाल वाज़ेह की जाएगी। खबर देना सहाफ़ी का अवलीन फर्ज है। सहाफ़ती इदारे तमाम तर सबूतों की बुनियाद पर खबर नशर या शाया करते हैं। मीडिया को दबाने की कोशिशें बंद की जाए। नेशनल प्रेस क्लब के सदर अब्दुल रज़ाक सियाल की गुफ्तगू, कहा कि अगर किसी सहाफ़ी के खिलाफ बेबुनियाद कार्रवाई की गई तो सहाफ़ी बरादरी मिलकर मुल्क भर में एहतजाज करेगी। सीनियर एंकर पर्सन लीना शिगरी ने कहा कि जिन सैनेटर्स के खिलाफ स्मगलिंग का इल्जाम है इन्हें तो खुद को एहतसाब के लिए पेश करना चाहिए। साबिक सदर नेशनल प्रेस क्लब अनवर रजा ने कहा कि कमेटी अरकान का यूं भड़क जाना साबित करता है कि एबीएन न्यूज की खबर सच पर मबनी। पार्लिमानी कमेटियों का काम मीडिया को दबाना नहीं, मामले की तहकीकात की जाए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। साबिक जनरल सेक्रेटरी नेशनल प्रेस क्लब नैयर अली ने कहा कि एबीएन न्यूज इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ जमान मुगल को सैकड़ों खबरें ब्रेक करने का क्रेडिट जाता है। ये कहां का इंसाफ है? कहा जाए कि फलां सहाफी को उठा ले। ब्यूरो चीफ लाहौर अरशद अंसारी का कहना है कि सहाफियों को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाना नाकाबिले मुसम्मत है। लाहौर पुलिस बेलगाम, चीनी मासूर लड़की से मुबैना ज्यादती ने निजाम पर सवालात उठा दिए। पुलिस एहलकार की मासूर लड़की से थाने में ज्यादती, एसएचओ समेत पूरा अमला मुअत्तल। डीआईजी ऑपरेशन ने 2 सब इंस्पेक्टर समेत 78 एहलकारों को मुअत्तल किया। फ्रंट डेस्क का अमला, मोहरर और ड्राइवर्स भी मुअत्तल। थाना गाजियाबाद में एसएचओ समेत तमाम एहलकारों की मुअत्तली की। एफआईआर भी दर्ज। 2 रोज पहले थाना गाजियाबाद के एएसआई इमरान ने एक ज़ेनी मासूर लड़की से थाने में मुबैना ज्यादती की थी। एएसआई इमरान मोटरसाइकिल पर बिठाकर लड़की को थाना गाजियाबाद लाया। गेट ड्यूटी पर तैनात संतरी ने खातून के बारे में दरियाफ्त किया तो एएसआई इमरान ने जवाब दिया कि मुलज़िम है, तफ्तीश के लिए लाया हूं। इमरान ने लड़की के साथ इन्वेस्टिगेशन रूम में ले जाकर ज्यादती की और फिर लड़की को खुद वापस छोड़कर आया। मुकदमे के बाद मुलज़िम एएसआई को गिरफ्तार कर लिया गया। पेट्रोलियम कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर रद्दबदल का सिलसिला जारी। कई दिनों तक मुसलसल इजाफे के बाद कीमतों में कमी का रुझान। डीजल आज 4 रुपए 22 पैसे जबकि पेट्रोल 3 रुपए 50 पैसे सस्ता होने का इम्कान। पेट्रोल की नई कीमत 328 रुपए 56 पैसे फी लीटर तक आने की वर्किंग मुकम्मल कर ली गई है। डीजल की कीमत कम होने के बाद 385 रुपए 86 पैसे फी लीटर पर आने का तखमीना है। गुज़श्ता रोज पेट्रोल 4 रुपए 8 पैसे, डीजल 2 रुपए 45 पैसे सस्ता किया गया था। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। WTI खाम तेल की कीमत $77 फी बैरल पर आ गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल $81 फी बैरल पर फरोख्त।